हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टूथ डीके के बारे में। जैसा कि इसके पहले दो वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, टीथ और किस तरह से इनके टाइप्स होते हैं, किस तरह से हमको इनका केयर करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टूथ डीके के बारे में, जैसा कि जो कि पेज नंबर 71 पे है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है इस बात पे कि टूथ डीके का मतलब क्या होता है। जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट्स है तो वो प्रॉपरली हमेशा की तरह लाइफ टाइम तक नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से उनमें से हमारा क्या है, एक दांत भी होता है जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है कि कभी कभी दांत हमारे टूट जाते हैं किसी भी कारणवश, अगर उनको हम अच्छे से देखभाल उनकी ना की जाए। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो इसमें हम आप देखेंगे कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उनके कुछ पार्ट्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिसके कारण उस प्लेस पे फूड के कारण जो फंसा होता है, फंसे होने के कारण वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। और जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं तो एक स्टिकी लेयर बन जाती है, जिसके कारण दांतों से बदबू आता है, मुंह से बदबू आता है। तो एक समझ लीजिए उसको हम एक बीमारी कहते हैं, जिसको प्लेग कहा जाता है। प्लेग क्या कहते हैं? प्लेग। इससे क्या होता है कि जहाँ पे दांतों में फूड के पार्ट्स फंसे रहते हैं, उस प्लेस पे उनके सड़ने से बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि एनेमल की जो सबसे बाहर की लेयर होती है एनेमल, वह एनेमल की लेयर को धीरे धीरे डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण गल जाता है और दांतों में छोटे छोटे कैविटी बन जाती है, जिसको कैविटी कहते हैं। छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे उस होल को बड़ा कर देते हैं। धीरे धीरे ये होल, अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता गया तो ये हमारे पल्प तक पहुंच जाता है, यानी कि रूट्स तक भी पहुंच जा सकते हैं, जिसके कारण हमको दर्द का अनुभव होता है और बैड स्मेलिंग आती है, यानी कि मुंह से बदबू आती है, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केयर ऑफ टीथ। अब केयर ऑफ टीथ में हमको ये ध्यान देना है कि इसमें ऐसा क्या होता है, किस तरह से हमको अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको हमको कम्प्लीटली ध्यान देना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इससे हमारे दांत खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो यानी दिन में भी, सुबह के टाइम मॉर्निंग में आपको ब्रश करना चाहिए और रात में भी ब्रश करना चाहिए सोने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स। ज़्यादा मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें और चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए। रिंस योर माउथ एवरी मील। हर भोजन के बाद जब भी आप भोजन करो तो कुल्ला करना चाहिए। रिंस का मतलब होता है कुल्ला करना, ठीक। मसाज योर गम्स एवरी डे टू मेक देम स्ट्रांग। अपने मसूड़ों को मसाज करें जिससे कि वो मजबूत हों। पढ़ावत ही बोला ना। कैल्शियम और विटामिन सी हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी ज़रूरत होती है। तो सो मेक श्योर यू हैव मिल्क, चीज़ एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, दूध है, पनीर है, ये सारी चीज़ें हमको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे दांतों को मजबूत करता है, मजबूत बनाता है। तो डोंट फॉरगेट टू विजिट योर डेंटिस्ट वंस एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने पर डेंटिस्ट के पास, दांत के डॉक्टर के पास अपने दांतों को ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको फॉलो करके हम अपने दांतों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रश, हाउ टू ब्रश। ब्रश कैसे करना चाहिए, बोला ना, पढ़ावा था, बोला ना।
तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए। तो रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ इज़ द बेस्ट वे टू कीप आवर टीथ हेल्दी। हमें अपने दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए रेगुलर दांतों की सफाई करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो ब्रश योर अपर टीथ विथ डाउन स्ट्रोक एंड लोअर टीथ विथ अपवर्ड, यानी कि जो ऊपर के दांत होते हैं उनको ब्रश नीचे की तरफ करें उस पे, और जो ऊपर के दांत होते हैं ब्रश योर अपर टीथ, ऊपर के जो दांत हमारे होते हैं उन पे ब्रश ऊपर से नीचे स्ट्रोक करना चाहिए, और नीचे जो दांत होते हैं उस पे ब्रश ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना चाहिए, मतलब कि ऊपर की तरफ रगड़ना चाहिए। और ब्रश साइड द बैक ऑफ द टीथ, और दांतों में पीछे की तरफ भी ब्रश को अच्छे से घुमा घुमा के करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो फ्लैट सरफेस होते हैं हमारे टीथ के, जैसे कि मोलर्स एंड प्रीमोलर, जो हमारे दांतों के बिल्कुल पीछे की तरफ पाया जाता है, वहाँ पे भी दांत अच्छे से सफाई करना चाहिए। तो ये था, इस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए। अब इसमें हमारे 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। माइक्रोब्स केवल लास्ट टॉपिक है जिसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। माइक्रोब्स ऐसे टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिनी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, इसलिए इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स को माइक्रोब्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमको दिखाई पड़ते हैं तो केवल और केवल किससे दिखाई पड़ेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इनको माइक्रोब्स कहा जाता है। अब ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, और कुछ यूज़फुल भी होते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है जम्स। जम्स किसको कहते हैं? जो हमें बीमार बनाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, हमारी बॉडी में बीमारी फैलाने में हेल्प करते हैं। ऐसे छोटे एनिमल्स को जम्स कहते हैं। तो ऐसे टिनी एनिमल्स को, ऐसे टिनी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जम्स करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। तो ये जम्स बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के दिए गए हैं? 4 प्रकार के, जिसमें आपका फर्स्ट आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 1 सेल से बने होते हैं। देखिए दिया गया ना 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब कि ये केवल एक ही सेल से बने होते हैं। और दे में भी रॉड शेप, राउंड और स्पाइरल। ये राउंड शेप में भी गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, स्पाइरल धागे जैसे भी हो सकते हैं। ठीक, कुछ इनमें से हार्मफुल होते हैं और कुछ जो कि बीमारी फैला सकते हैं, जैसे टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो होते हैं किनसे? माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया इसमें दूध को दही में भी हेल्प करते हैं बनने में। दूध से दही में बनता है, जो दूध से दही में चेंज होता है, ये किससे होता है? ये आपका होता है बेटा किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ना हो तो दूध से दही नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब सम ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू मिनरल्स। जो एनिमल्स जिस चीज़ के बने होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जब सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, उनको सड़ा के डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका वायरसेस। अब वायरसेस देखिए कि वायरसेस जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है। और दे कॉज डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, फ्लू, मम्प्स एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां जैसे जुखाम है, बुखार है, पोलियो है, फ्लू है, मम्प्स है, इन सभी बीमारियों के फैलाने में वायरस हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो कि पानी में पाए जाते हैं। और ये जैसे मलेरिया, डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है बेटा पेचिस, घर में पूछेंगे तो बताएंगे पेचिस क्या होती है। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, और डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब पेचिस होता है, ठीक। और लास्ट पॉइंट आता है बेटा आपका इस चैप्टर में फंजाई। और फंजाई ऐसे एनिमल्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स इनको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्लांट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे मशरूम्स देखे हो ना, तो मशरूम्स वगैरह ये सभी प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ध्यान देंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको फंजाई में रखा गया है। तो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अकॉर्डिंग आते हैं ये सारे, ठीक है। तो फंजाई ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सड़ी हुई चीज़ें पाई जाए, जहाँ पे गोबर की मात्रा ज़्यादा हो, सब्जियों के छिलके, कूड़े, कचरे फेंके जाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती हैं, ऐसे प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनसे रिंग वॉर्म, डैंड्रफ इन हेयर, बालों में रूसी जिसको कहते हैं डैंड्रफ, ये सब फंजाई से ही होता है। और सम फंजाई आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक एंड बियर। और कुछ फंजाई जो होते हैं ये ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बियर बनाने में यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटा। तो इसमें आपको कहीं भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर इसके बारे में पूछेंगे, मैं आपको सलूशन इसका दूंगा। तो आपका चैप्टर बेटा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप यू अंडरस्टैंड।